सब्सक्राइब कीजिए डिफेंस स्क्वाड चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट डिफेंस वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो डिफेंस लवर्स, स्वागत है आपका डिफेंस ज्ञान सीरीज के फ्रेश एपिसोड में। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे इंडियन आर्मी की एक ऐसी इन्फेंट्री रेजिमेंट के बारे में जिसने चीनी सेना को एक बार फिर से याद दिलाया था कि भारतीय सेना का शौर्य और पराक्रम क्या है। और अब तक तो आप समझ गए होंगे कि हम बात किसकी कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं इंडियन आर्मी की बिहार रेजिमेंट की, जिसकी एक अलग ही खासियत है। और फिर बात चाहे सर्जिकल स्ट्राइक में हिस्सा लेने की हो, कारगिल युद्ध में विजय की कहानी लिखने की हो, या फिर चीनियों को भारतीय सेना का स्वाद चखाने की हो, इस रेजिमेंट ने हर जगह अपने अदम्य साहस का परिचय दिया है और अपनी प्राणों की आहुति देकर देश की रक्षा की है। तो चलिए जानते हैं इस रेजिमेंट से जुड़ी ऐसी कुछ महत्वपूर्ण बातें जिनको जानने के बाद आपका इस रेजिमेंट के लिए सम्मान और भी बढ़ जाएगा और आपको अपने हिंदुस्तानी होने पर और भी गर्व महसूस होगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक बेहद ही महत्वपूर्ण सूचना, और अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं तो इसे लास्ट तक पूरा सुने। आप में से कई सारे लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े हुए हैं, लेकिन एक पब्लिक प्लेटफॉर्म होने की वजह से इसमें कई सारे डिस्कशंस तो हो रही हैं, लेकिन इसी बीच कई सारी इंपॉर्टेंट डिस्कशंस भी छूट जा रही हैं। और इसी प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए हमने अपने चैनल के डिस्कॉर्ड सर्वर को भी सेटअप कर लिया है। और इस सर्वर में आपको हर एक चीज का पर्टिकुलर सेक्शन मिलेगा। मान लीजिए अगर आप एनडीए एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि ग्रुप में आपको केवल एनडीए से संबंधित ही जानकारी मिले, तो इसके लिए आप एनडीए वाले सेक्शन में जाकर ये जानकारी हासिल कर सकते हैं। और इसी प्रकार अन्य डिफेंस एग्जाम्स या फिर एग्जाम नोटिफिकेशंस के भी अलग अलग सेक्शंस बने हुए हैं। और केवल इतना ही नहीं, बल्कि अगर आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं या खुद से कोई भी डिफेंस न्यूज शेयर करना चाहते हैं या फिर अपने खुद के काम को प्रमोट करना चाहते हैं, तो इसके लिए भी इसमें अलग अलग पर्टिकुलर सेक्शंस बने हुए हैं। और इस डिस्कॉर्ड सर्वर को ज्वाइन करने का जो लिंक है हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप वहां जाके इसे ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी से संबंधित आपकी कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी सवाल हो, तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में या फिर टेलीग्राम ग्रुप में अपनी क्वेरी शेयर कर सकते हैं। बिहार रेजिमेंट का गठन आजादी से पहले 1941 में ब्रिटिश शासनकाल में हुआ था और इस रेजिमेंट का गठन 11वीं टेरिटोरियल बटालियन और 19वीं हैदराबाद रेजिमेंट को नियमित करके और नई बटालियंस का गठन करके किया गया था। और ये इंडियन आर्मी की सबसे पुरानी इन्फेंट्री रेजिमेंट्स में से एक है। और इसका जो रेजिमेंटल सेंटर है वो पटना के दानापुर कैंटोनमेंट में स्थित है, जो कि भारत का सेकंड ओल्डेस्ट कैंटोनमेंट है। और चूंकि इस रेजिमेंट का गठन 1941 में किया गया था, तो इसी के चलते इस रेजिमेंट के जवान सेकंड वर्ल्ड वॉर में भी अपने पराक्रम का परिचय दे चुके हैं। और वर्तमान समय में जो इंडियन नेवी का एकमात्र एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रमादित्य है, वो बिहार रेजिमेंट से ही एफिलिएटेड है। और इस रेजिमेंट की एक ऐसी बात जो इसे इंडियन आर्मी की बाकी की सभी रेजिमेंट से अलग बनाती है, वो ये है कि राष्ट्रीय राइफल्स की सबसे ज्यादा बटालियंस बिहार रेजिमेंट की है, जिसमें 4 RR, 24 RR, 47 RR और 63 RR आती है। और राष्ट्रीय राइफल्स क्या है, इसके बारे में तो शायद आप में से हर किसी को जानकारी जरूर होगी, लेकिन फिर भी जिन्हें जानकारी नहीं है उनको हम बता दें कि इस पर हम अलग से वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं। आप उसे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या आई बटन में दिए गए लिंक पर जाकर देख सकते हैं। वर्तमान समय में इस रेजिमेंट में टोटल 28 बटालियंस हैं, जिनमें से 4 राष्ट्रीय राइफल्स की बटालियंस हैं और जबकि 2 टेरिटोरियल आर्मी की। बिहार रेजिमेंट के जवान बहादुर होने के साथ साथ किसी भी तरह की स्थिति में रह सकते हैं और इस वजह से दुर्गम और जटिल परिस्थितियों में इनको तैनात किया जाता है। और ये रेजिमेंट वर्ल्ड वॉर 2 के बर्मा कैंपेन और ऑपरेशन जिपर के साथ साथ 1947, 1965, 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध हो या फिर 1999 का कारगिल युद्ध, हर मोर्चे पर बिहार रेजिमेंट के जवानों ने दुश्मनों को धूल चटाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी है। और कारगिल युद्ध में तो उनके पराक्रम को पूरी दुनिया ने देखा था। और कारगिल युद्ध के ऑपरेशन विजय में बिहार रेजिमेंट के 10,000 से भी अधिक सैनिकों को तैनात किया गया था। और बटालिक सेक्टर में एक वेल प्लान ऑपरेशन के तहत वन बिहार के सोल्जर्स ने पाकिस्तानी आर्मी को एक कड़ी टक्कर देते हुए .4268 को कैप्चर किया था। और इस रेजिमेंट के जवान सोमालिया और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशंस में भी अपनी सर्विस दे रहे हैं। और चूंकि इसी रेजिमेंट के पास राष्ट्रीय राइफल्स की सबसे अधिक बटालियंस हैं, तो इसीलिए जम्मू कश्मीर में काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस में भी इनका महत्वपूर्ण योगदान रहता है। और 1971 में भी जब पाकिस्तान के साथ लड़ाई हुई थी, जिसमें पाकिस्तान के 2 हिस्से कर दिए गए थे और जिसमें इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान के 93,000 सोल्जर्स को भी सरेंडर करवाने का एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, उस लड़ाई में भी बिहार रेजिमेंट की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। और आज भी इस रेजिमेंट के वीर जवान लद्दाख में चीनी सैनिकों के साथ दो हाथ करने के लिए अग्रिम मोर्चे पर डटे हैं। और शायद आप में से हर किसी को ये बात मालूम ना हो कि 2008 में जो मुंबई में आतंकी हमला हुआ था, उस दौरान एनएसजी के मेजर संदीप उन्नीकृष्णन, जो कि ऑपरेशन टोर्नाडो में वीर गति को प्राप्त हुए थे, वे इसी बिहार रेजिमेंट की 7 बिहार बटालियन के ही सोल्जर थे।
और 2016 में जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में इंडियन स्पेशल फोर्सेस ने सर्जिकल स्ट्राइक की थी, इस ऑपरेशन में बिहार रेजिमेंट के भी घातक कमांडोज शामिल थे, क्योंकि इससे पहले जो उरी में आतंकी हमला हुआ था, उस हमले में जो अधिकतर जवान वीर गति को प्राप्त हुए थे वो डोगरा रेजिमेंट की 10वीं बटालियन और बिहार रेजिमेंट की 6ठी बटालियन से थे। और ये रेजिमेंट इंडियन आर्मी की हाईली डेकोरेटेड रेजिमेंट्स में से एक है और इसके अदम्य साहस, वीरता और बहादुरी के लिए इसे आजादी से पहले भी और आजादी के बाद भी कई सारे गैलेंट्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है, जिनमें मिलिट्री क्रॉस, ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश इंडिया, मिलिट्री मेडल और आजादी के बाद अशोक चक्र, परम विशिष्ट सेवा मेडल, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, अति विशिष्ट सेवा मेडल, वीर चक्र, शौर्य चक्र, युद्ध सेवा मेडल, सेना मेडल, जीवन रक्षक पदक, विशिष्ट सेवा मेडल, मेंशन एंड डिस्पैचेस, COAS कमेंडेशन कार्ड और GOC-in-C कमेंडेशन कार्ड से सम्मानित किया गया है। और कर्म ही धर्म मोटो के साथ भले इस रेजिमेंट का गठन अंग्रेजी हुकूमत के समय हुआ हो, लेकिन इसने देशभक्ति के जो उदाहरण पेश किए हैं वो इतिहास में दर्ज हो गए हैं। और जब इस रेजिमेंट के बहादुर जवान युद्ध भूमि में अपने वॉर क्राई जय बजरंग बली वो बिरसा मुंडा की जय की हुंकार भरते हैं, तो जहाँ इससे इस रेजिमेंट के जवानों में जोश आ जाता है, तो वहीं ये सुन के दुश्मनों का जोश ठंडा हो जाता है। और जब जब इस देश पर संकट छाया है, तब तब इस रेजिमेंट के वीर जवानों ने उसका मुकाबला किया है। और फिर चाहे कर्नल बी संतोष बाबू हो, हवलदार पिलानी हो, सिपाही ओझा हो या फिर वो सभी सिपाही हो जो अभी हाल ही में गलवान घाटी की हिंसक झड़प में वीरगति को प्राप्त हुए थे और जो गंभीर रूप से घायल भी हुए थे, इस रेजिमेंट के जवानों ने कभी भी इस देश का सम्मान झुकने नहीं दिया है। और इस रेजिमेंट के जवान अपने शौर्य और बहादुरी के लिए वीर बिहारीज, किलर मशीन्स, जंगल वॉरियर्स, बजरंग बली आर्मी या फिर बिरसा मुंडा आर्मी के नाम से भी जाने जाते हैं। और शायद आप में से भी अधिकतर लोगों ने बात जरूर सुनी होगी कि एक बिहारी 100 पे भारी। और अगर आपको इसका सही मायनों में मतलब जानना है तो जाके उन चीनी सैनिकों से पूछें जिनको अभी हाल ही में हमारे इन वीर जवानों ने गोलगप्पे खिलाए थे। गोलगप्पे खाएगा, गोलगप्पे खिला दिए ना। और भले ही इस रेजिमेंट का गठन औपचारिक रूप से 1941 में हुआ है, लेकिन आपको बता दें कि वीर बिहारियों के जीतने का जो इतिहास है वो 1941 नहीं बल्कि 1857 से है। और तब से लेकर अभी तक ये कई बार अपने पराक्रम का परिचय दे चुके हैं। और जैसे कि अभी हाल ही में इंडियन आर्मी ने बिहार रेजिमेंट के सम्मान में एक वीडियो जारी की थी, जिसमें मेजर अखिल प्रताप ने वॉइस ओवर किया था। उस वीडियो में उन्होंने इस रेजिमेंट के वीर जवानों के लिए बात कही थी कि दे वर बोर्न टू फाइट, दे डू व्हाट दे डू, दे आर नॉट द बैट्स, they are the Batman and after every Monday there will be a Tuesday। जय बजरंग बली, जय हिंद, वंदे मातरम। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अगर आपका कोई सवाल या फिर सुझाव हो तो उसे कमेंट सेक्शन में शेयर करें। बाकी अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।